जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और अच्छे ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे, ठीक है। और निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखिए, आपका जानते हैं जो नए बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है, तो बहुत जल्द आपका फॉर्म भी अप्लाई होना लगेगा भाई। इसलिए आप लोग पहले से अभी से ही बेस को भाई मजबूत किए रहो, ठीक है। जितना कुछ बताया जा रहा है अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो भी पढ़ी मैथ की, और अभी फिर से आपका क्या है, मैथ स्टार्टिंग हो जाएगा। फिर से आप मतलब शुरू से आप पढ़ना, मतलब जीरो से पूरा अंत तक आपको बताया जाएगा, ठीक है भाई। और जितना कुछ है भाई, जितना ये भी नहीं कि जो भी अगर छूटा है सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप 100% है कि हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से भाई अभी से लग जाओ और निरंतर अभ्यास करते रहो, ठीक है। थोड़ा वीडियो अपने दोस्तों में भाई शेयर किया करें। आप लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा लगे, ठीक है। थोड़ा कर लिया करें, उनको भी जोड़ लें जो उनका सपना है भाई वो भी साकार कर सकें। क्योंकि अकेले जानते हैं भाई, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भाई कुछ तो सहयोग करना ही चाहिए। सहयोग का मतलब है कि आपको भी पढ़ना चाहिए, अपने दोस्तों को भी भाई जोड़ें, ठीक है भाई, ग्रुप में। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई रीजनिंग। रीजनिंग में चल रहा है आज हम लोग एक नया टॉपिक, क्योंकि इसके पहले डायरेक्शन चला, डायरेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्योंकि जितना आपके एग्जाम में है, क्योंकि कोण पर है घुमाव, कलम ने बताया आपको, इसके पहले परछाई पर बताया है, और इसके पहले न्यूनतम दूरी या अधिकतम या आपका प्रारंभिक दूरी, उस पर सवाल चला है। तो आज हम लोग लेके चलेंगे कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर से भी हो सकता है एक आध प्रश्न है सिलेबस में, तो प्रश्न आपका बन सकता है। इस कारण से आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए कैलेंडर के बारे में। देखें कैलेंडर, कैलेंडर भाई, देखिए कैलेंडर क्या है भाई। कैलेंडर से क्या होता है, हम भाई दिन माह समय मतलब वर्ष के भाई ज्ञान करते हैं भाई कैलेंडर से, इससे पता चलता है। वर्तमान में हम लोग कौन सा कैलेंडर प्रयोग करते हैं, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है भाई, हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। प्रचलन में हमारे लोग के यही है भाई, ठीक है। और देखिए कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर में आपसे प्रश्न पूछ ले, जैसे आज कौन सा दिन है, मतलब आज की तारीख दे देगा, आपको सन दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि कौन सा दिन है। इस बेसिस पर आपका प्रश्न बनता है। या कोई काल्पनिक तिथि होता है, एक आता है जन्म दिवस से संबंधित, मतलब इन्हीं सबसे प्रश्न आपका उठता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहला टाइप ही देखेंगे। चलिए सबसे पहले कैलेंडर के बारे में कुछ जाने, और पॉइंट है इसमें। सबसे पहले देखिए, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो कहेंगे 12 माह होते हैं भाई। एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 7 होती है। तो इसका कुछ कोड होता है भाई। क्या होता है कोड, कोड सबसे पहले जानकारी में रखना है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर कहें, देखिए माह कितने, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे माह का कोड। क्या लिखेंगे, तो माह का कोड लिखेंगे, माह का कोड। देखें माह का कोड जानेंगे। देखिए कितने महीने होते हैं, तो कहेंगे 12 महीने होते हैं भाई एक वर्ष में। कौन कौन से, चलिए सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। कोड लिख के बताएं। देखें, देखिए एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई, नॉर्मल ईयर में। तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो कहेंगे 365 दिन। कितने होते हैं भाई, 365 दिन होते हैं। देखिए साधारण का मतलब है जिसमें फरवरी क्या होती है, 28 दिन की। तो कितना होगा एक साल में कितने दिन, कहेंगे 365 दिन। लेकिन एक लीप वर्ष में, ये साधारण वर्ष है, क्या है, तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में कहेंगे, लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में जो होता है भाई वो कितना होता है, तो कहेंगे 366 दिन। लीप वर्ष का मतलब होता है अधिवर्ष होता है, मतलब फरवरी आपकी क्या होती है, 29 की होती है, ठीक है। तो लीप वर्ष में कितना, 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन। चलिए माह का कोड लिखें यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे माह लिख दें, मंथ, माह। एक में लिखेंगे हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का कोड, यहां पर कोड लिख दें, कोड। और एक होगा आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष या लीप वर्ष को ही बोलते हैं
अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कहेंगे अधिवर्ष। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। देखिए 12 पहले महीने के नाम लिखे भाई, देखें इसको। सबसे पहला महीना कौन सा होगा? तो कहेंगे जनवरी, जनवरी। दूसरा महीना क्या होगा? जनवरी के बाद कहेंगे फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई, जुलाई के बाद यहाँ पर अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे नवंबर। यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहीं पर लिख दे रहे हैं नवंबर। नवंबर के बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दिसंबर, दिसंबर। ठीक है, मतलब ये 12 माह हो गए हैं। अब इनके कोड हैं, कोड आपको अगर याद रहेगा तभी आप प्रश्न को क्या करेंगे भाई? हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखें यहां पर देखिए जनवरी का कोड क्या होगा? साधारण, साधारण ईयर में साधारण कोड लिखे हैं, यहाँ वर्ष लिख दें ताकि सही रहे। यहाँ पर भाई कोड है, इसको वर्ष कर दें, रखेंगे इसको। एक मिनट, यहाँ पर इसको पहले नीचे करें भाई। चलिए यहाँ पर वर्ष लिख दे रहे हैं, इससे आपको ये समझ रहे भाई। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है कि एक कोड है, कोड क्या होता है इसमें ये नहीं निकालना, बस आपको याद ही करना है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी नहीं भाई, ऐसा नहीं, बस इसको आपको याद करना है, क्योंकि इस कोड का जरूरत आपको भाई दिन निकालने के लिए करना पड़ेगा। जैसे जनवरी का कोड क्या होता है? तो कहेंगे 144। देखिए क्रम से 144, 144, 025, 025, 036, 146। कितना? 146। देखिए सबके क्रम से, दिसंबर का 6, नवंबर का 4, अक्टूबर का 1, सितंबर का 6, अगस्त का 3, जुलाई का 0, जून का 5, मई का 2, अप्रैल का 0, मार्च का 4, फरवरी का 4 और जनवरी का क्या है? तो 1 है। ठीक है, इसी प्रकार लीप वर्ष में क्या होता है? देखिए लीप वर्ष में क्या, कुछ नहीं, अगर आप इसको याद किए तो लीप वर्ष अपने आप याद हो जाएगा भाई, अगर इसको तैयार किए हैं तब। इसमें क्या करना होता है? सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, एक कम हो जाता है, एक में से एक जाएगा तो कहेंगे 0 आ जाएगा, 4 में से एक कम करें तो कितना आएगा? कहेंगे 3 आ जाएगा। बाकी सब का आपका कोड वही रहेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा लीप वर्ष में। ठीक है, बाकी यहाँ पे 0 है तो 0, 2 है तो 2, यहाँ 5, 0, 3, 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। ठीक है, तो आपका लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा? 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, मार्च का 4 होगा, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। मतलब ये क्रम से आपके मान दिए गए हैं, इनको भाई याद कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे ये भी समझिएगा। देखें इसको, अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे कहें 144, 025, 036, 146। ये तीनों देखिए किसके कोड हैं? ये तीनों यहां पर देखें भाई, इसको यहां थोड़ा सा कर दें इसको। हाँ, ये आपके जो तीनों हैं ये किसके कोड हैं? तो कहेंगे 12 के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है भाई? 12 के स्क्वायर है भाई। ठीक है, यहां पर इसको हम लिख दें 12 का स्क्वायर। देखें इसको, ये किसका है? तो कहेंगे 5 का स्क्वायर है, 0, 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? तो 0, 6 का स्क्वायर है।
ये किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिया गया है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2 जोड़ दे तो 146। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 0 6 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ा है। बाकी आप याद कर लें 144, 0 25, 0 36, 146 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है उसको देखिए भाई। ये तो आपके माह के कोड है, जनवरी फरवरी मतलब आपके 12 महीनों के कोड हैं। अगला कोड देखेंगे, देखिए अगला कोड सप्ताह का कोड देखेंगे। किसका कोड देखेंगे? तो कहेंगे सप्ताह का। सप्ताह का कोड देखें इसको, यहां पर देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो कहेंगे 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन। चलिए इसको लिखते हैं, यहां पर बीच में लिख दें दिन, और इस साइड क्या लिख दे भाई? तो कहेंगे कोड, मतलब दिन के कोड आपको बताना है। देखिए दिन क्या है, दिन कितने, देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग भाई मंडे से सोमवार से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन हम रविवार से, आता सबका वही आंसर है, सब अपने अपने ढंग से लगाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां हम रविवार से स्टार्ट करेंगे। किससे? रविवार से। देखें इसको, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोम के बाद मंगल, मंगलवार के बाद क्या होगा? तो कहेंगे बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार या बृहस्पतिवार कहेंगे, गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा? तो कहेंगे शनिवार, शनिवार। ठीक है, आगे देखें इसको। अब देखिए इसका कोड क्या होता है। तो रविवार का कोड कहेंगे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सोमवार का 2, इसका 3, फिर 4, 5, 6 और 7 या 0। मतलब रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 7 कहेंगे या 0 कहेंगे। मतलब इसका कोड क्या होगा? या तो 7 या तो 0 होगा भाई। ठीक है, तो ये दिन के कोड है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको शताब्दी कोड याद रखना है। क्या रखना है? शताब्दी कोड। देखिए शताब्दी कोड, शताब्दी का मतलब होता है भाई सेंचुरी, मतलब शतक, मतलब 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा कितना होगा? तो देखें यहां पर शताब्दी कोड। देखिए शताब्दी कोड में आप किसी भी वर्ष का बता सकते हैं। हमको शेष से मतलब है भाई। किससे? शेष। अगर शेष 100 आएगा, एक तो शेष कहेंगे 100 आएगा शताब्दी में। कैसे? अभी हम बता रहे हैं। एक शेष हो सकता है 200 है, 200 के बाद 300, 300 के बाद शेष 0 आ सकता है। कितना आ सकता है? तो कहेंगे 0। अब इसका कोड क्या होता है? कोड शेष 100 आने पर कोड कितना होगा? तो कहेंगे 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। 200 पर कहेंगे 2 होगा, और 300 पर कितना होगा? तो कहेंगे 0 होगा, और 0 पर कितना होगा? तो कहेंगे 6 होगा। कितना होगा कोड भाई? कहेंगे 6 हो जाएगा। मतलब ये कोड है। अब कोड कैसे पता करना है? जैसे अगर हम कहें, हम दे रहे हैं आपको सन, मतलब 1900 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1900 दे रहे हैं। अब आप बताएं 1900 का कोड कितना होगा? तो 1900 का कोड ज्ञात करने के लिए देखिए सेंचुरी है, सेंचुरी में क्या करते हैं? 400 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 400 से भाग करते हैं। यहां पर अगर हम 400 से भाग करेंगे, देखिए 00 से 00 कैंसिल, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल से मतलब है। अब शेष से अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा शेष? 3 बचेगा। और 3 देखिए यहाँ 3 लिखे या 300 लिखे, क्योंकि वहां पे, हाँ 300 लिखे, क्योंकि यहाँ 0 अगर ना काटते, एक मिनट, यहाँ पे हम किससे कर रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे हम 400 से कर रहे हैं। 400 से ना करके 4 से ही कर रहे हैं, तब भी वही एक ही बात है। यहाँ पर आप चाहे इससे करेंगे या 4 से करेंगे, तो एक ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ 400 से ना करके 4 से ही कर दें, तो आपका कितना आ जाएगा? कहेंगे 300 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 300 लिखे हैं, तो आप 300 का रूप लिख सकते हैं भाई।
यहाँ पे 4 चौक 16, 19 में से 16 जाएगा तो कहेंगे 300। और 300 का कोड कितना होगा, 300 का कोड कितना होगा, तो 300 का कोड हो जाएगा भाई 0, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है 300 का कोड 0। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं आपको ये इतना भी नहीं तैयार करना है, जो आपको सिखा रहे हैं अगर आप उसको सीख ले तो आपका प्रश्न थोड़ा इजी बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो सन 2000 पूछेगा या 1900, क्या पूछेगा, सन 2000 पूछेगा या 1900 पूछेगा। अगर आपसे सन कह दे 2000, तो 2000 का कोड हो जाएगा 6, इतना याद रखें। और अगर 1900 कह देगा, 1900 का कोड आपको क्या रखना होगा, तो आपको रखना होगा 0। यही 2 पॉइंट याद रखें, क्योंकि इन्हीं में से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, मतलब यही प्रश्न आपको वहां पे उठाएंगे, मतलब सन 2012 कह दे, 2014 कह दे, या 2000 और बाद का कह दे भाई, इसमें 1900 कुछ कह सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों का कोड याद रखें, प्रश्न आपका इजी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझेंगे, लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष, देखिए लीप वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष जैसे मान लें हम यहां पर दे दी आज की तारीख, मान लेते हैं हम, दे दें आपको आज 12 दे दें, या 12 जनवरी, या कोई भी डेट दे सकते हैं, तो 12 जनवरी कितना दे दें हम, मान लीजिए 1915 हम दे देते हैं। ठीक है, 12 जनवरी 1915 हम दे दे रहे हैं कोई तारीख। ठीक है भाई, अब आपको यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, तो दिन हो जाएगा, ये हमारा माह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो दो आखिरी के होते हैं ये दोनों ईयर होते हैं, मतलब वर्ष होते हैं। कौन सा वर्ष चल रहा है, कहेंगे 1915, मतलब 15 वर्ष चल रहा है, ये वर्ष होता है। लेकिन ये जो आगे का 19, इसको दोनों अंक को छोड़ के ये 1900 बनेगा, ये हमारा सेंचुरी बनता है, मतलब शताब्दी बनता है। ठीक है, लीप वर्ष जो मिलता है वो हमारे वर्ष में मिलता है। अब लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, जो आखिरी का 2 अंक रहेगा उसमें 4 से भाग करते हैं, और 4 का पहाड़ा जितनी बार जाएगा वही क्या होता है, लीप वर्ष की संख्या होगी। 4 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 तिहाई 12, मतलब 3 बार गया तो 3 लीप वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कहेंगे लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, एक फार्मूला है, फार्मूला को भी देख ले भाई, यही चित्र देखिए, फार्मूला क्या है जो लगाना है प्रश्न में, डेट प्लस मंथ का कोड, मंथ का कोड प्लस ईयर, YEAR ईयर, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर, प्लस सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी पूरे का बटा 7। यही 5 बात भाई अगर याद रखेंगे, क्या, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, तो आप प्रश्न में कोई भी दिन पूछेगा आप बता सकते हैं। डेट माने दिन, मंथ माह, ईयर वर्ष हो जाएगा, लीप ईयर आपका क्या होगा, अधिवर्ष हो जाएगा, सेंचुरी क्या हो जाएगा, कहेंगे शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखें और हल करें। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे डेट, मतलब दिन कह सकते हैं, या हिंदी में लिख दें इसको, चलिए लिखिए देते हैं इसी तरह, डेट प्लस मंथ, मंथ के बाद कहेंगे ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, यहां सेंचुरी, अब पूरे का बटा क्या होगा, तो कहेंगे 7 होगा। चलिए हल करते हैं। देखिए डेट क्या है, जो आगे की तारीख है, आगे की तारीख कितना है, तो कहेंगे 15, तो हम 15 लिखेंगे, प्लस मंथ कह रहा, मंथ का मतलब महीना कौन सा है, अगस्त है। अब अगस्त का कोड क्या होगा, जब आप याद रखेंगे तभी आपको क्लियर होगा भाई। अब देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर कोड लिखाए हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अगस्त कह रहा है, अगस्त ये है, अगस्त का कोड कितना होगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। कितना होगा भाई, तो कहेंगे 3 होगा। चलिए रखते हैं प्रश्न में। देखिए अगस्त का कोड, क्योंकि महीना है अगस्त भाई, अगस्त का कोड 3 हो गया, प्लस ईयर,
ईयर जो होता है वो आखिरी का 2 अंक होता है। यहाँ पे कितना है तो 47 है, तो 47 लिखेंगे। प्लस लीप ईयर कह रहा है, लीप ईयर का मतलब होता है यही जो 2 अंक है ईयर, इसी में 4 से भाग करते हैं, मतलब फरवरी कितना है जो 29 का आएगा, कितनी संख्या है इस 47 में, तो 4 से आप भाग कर ले 47 में, तो 4 एकम 4 घटाएंगे तो कट गया पूरा 7, 4 एकम 4। यहाँ भागफल से मतलब है कितनी बार है तो कहेंगे 11, मतलब जो बगल में लिखे इसी में 4 से भाग करना है, जितनी बार जाए उसको लिखना है। प्लस यहाँ पर है सेंचुरी, उसके बाद देखिए लीप ईयर हो गया, लीप ईयर के बाद सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब यहाँ पे क्या है, कितना रहा 1900। 1900 का कोड क्या होता है तो 1900 का कोड 0 होता है भाई, क्या होता है तो कहेंगे 0। अभी हमने बताया आपको कि इसमें 2000 का और 1900 का याद रख लें, 1900 का कोड क्या होगा तो कहेंगे 0 हो जाएगा। चलिए मान को रखते हैं, देखें यहाँ पर 0 रखें, पूरे का बटा क्या होगा तो कहेंगे 7। सबको जोड़े, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ लें, 5 3 8, 8 7 कितना 15, 15 1 कितना हो जाएगा 16, और 16 की 6, हासिल कितना हो गया भाई कहेंगे 1 हो जाएगा। 1 जोड़े इसमें 2, 2 और 4 कितना तो कितना हो जाएगा भाई 6, 6 कितना हो जाएगा तो कहेंगे 7 हो जाएगा। अब पूरे का बटा कितना है तो कहेंगे 7। अब यहां इससे भाग करते हमको शेषफल से मतलब है, किससे मतलब है शेषफल से, भागफल से नहीं मतलब है। चलिए देखते हैं इसको शेषफल कैसे करें भाई। तो भाग करें इसी 76 में, तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 कट गया, यहां पर 6 इसमें जाएगा नहीं तो यहाँ 0। शेषफल क्या बचा भाई कहेंगे 6 बचा, यहां पर हम लिख दें शेष 6। अब 6 का मतलब देखिए दिन में कौन सा कोड होता है 6 का, तो 6 का कोड होता है शुक्रवार। क्या होता है शुक्रवार। देखिए हम लिखे भी है यहाँ पर दिन का कोड, देखिए 6 है, 6 किसका कोड है कहेंगे शुक्रवार का। इसका मतलब आंसर उसमें क्या आ जाएगा भाई कहेंगे शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। देखिए एक बार जब अभी आप सीख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करने लगे तो जल्दी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आंसर क्या है शुक्रवार, और कौन सा ऑप्शन कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक और सीखें। देखिए 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले देखिए डेट रखें, तो डेट क्या हो जाएगा लिख दें यहाँ पर डेट, उसके बाद मंथ, मंथ के बाद क्या हो जाएगा भाई ईयर, ईयर के बाद कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर के बाद क्या हो जाएगा तो कहेंगे सेंचुरी, पूरे का बटा क्या होगा तो कहेंगे 7। चलिए तो यहां पर रखें डेट कितना है तो 20 तारीख है, 20 लिखे। अगस्त फिर कह रहा अगस्त का कोड कितना होगा तो कहेंगे 3 होगा। उसके बाद यहां पर देखिए ईयर आखिरी के 2 अंक होते हैं 29, देखिए सूत्र के हिसाब से रख रहे हैं ईयर। उसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब है 4 से इसमें भाग करें आखिरी के 2 अंक में, तो 4 सते 28, कहेंगे 4 का पहाड़ा 7 बार जा रहा है तो लीप ईयर हो गया 7। प्लस सेंचुरी कोड कह रहा है, अब देखिए सेंचुरी देखिए यहाँ पे क्या है 2000 कहेंगे, 2000 का कोड क्या होगा तो कहेंगे 6 होता है भाई, पूरे का बटा 7। यहाँ पे क्या करें भाई सबको जोड़े और भाग करें, इसको कितना हो जाएगा भैया जोड़े इसको। देखिए एक तरीका और इसमें भाग करने का है कि आप एक एक अंक में भाग करते हैं, मतलब जैसे अगर हम भाग करना चाहें तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 6, 6 और 3 जोड़ दें तो कहेंगे 9, 7 से फिर भाग करेंगे 9 में तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 2 इसके बाद इसमें जोड़ दें, तो मतलब इस तरह से भी भाग कर सकते हैं, या आप चाहे जोड़ के पूरा भाग कर लें। चलिए जोड़ते हैं इसको, और इसको जोड़े, देखिए 3 9 3 कितना 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा भाई 17 2 19, 19 6 कितना तो कहेंगे 25 की 5, हासिल 2 हो गए। आगे जोड़े 2 2 4, 4 2 कितना होगा तो कहेंगे 6। चलिए 7 से भाग करें इसको, 7 से भाग करेंगे तो कहेंगे 7 9 63, कितना भाई 65 है ना ये, तो कहेंगे 7 9 63। अब 65 में से 63 घटाओगे तो शेष कितना बचेगा कहेंगे शेष 2 बचा, शेष कितना बचेगा भाई 2 बचा। 2 का मतलब देखिए रविवार का कोड 1 है, सोमवार का कोड क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब 2 किसका कोड हो जाएगा सोमवार का। तो आंसर कौन सा विकल्प कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था।
एक चीज और देखना है भाई, यहाँ पर ये आखिरी का 2 अंक, अभी तक इसके पहले लीप ईयर नहीं था, लेकिन देखिए लीप ईयर भी पहचानना जरूरी है। जो पूरा पूरा कट जाए वो लीप ईयर है। देखिए जनवरी और फरवरी में ही देखा जाएगा ऐसा। कैसे? जैसे डेट होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, पूरे का बटा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। चलिए हल करते हैं। यहाँ डेट कितना है तो कहेंगे 3। यहाँ जनवरी है, जनवरी का कोड क्या होगा? देखिए जनवरी और फरवरी ही में ही देखा जाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि यहीं पर बताएगा लीप, क्योंकि लीप वर्ष और सामान्य ईयर में इनका कोड चेंज होता है। तो अगर आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरह से कट जाएं तो वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष का मतलब है कि फरवरी उसमें क्या होता है? 29 का। जैसे इस बार ही देखिए 2024 चल रहा है, तो कैसा ईयर है? कहेंगे लीप वर्ष है, क्योंकि इस बार जो फरवरी होगी वो 29 तारीख की होगी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो जनवरी का कोड क्या होगा भाई लीप वर्ष में? तो कहेंगे 0, देखिए कोड लिखा गया है। प्लस ईयर कितना है तो कहेंगे 12। लीप ईयर कितना है? तो लीप ईयर का मतलब आखिरी के 2 अंक जो यहाँ लिखते हैं उसी में 4 से भाग करें तो कहेंगे 3 बार जाएगा, 4 3 12। प्लस सेंचुरी 2000 है, 2000 का कोड क्या होगा भाई? 6 होगा। भाग करें और उत्तर लें। चलिए जोड़ते हैं इसको। तो 12 6 कितना? 18, 18 3 कितना हो जाएगा भाई? 21, 21 3 कितना? तो कहेंगे 24। 24 बटा 7। 7 से भाग करें और शेषफल से मतलब है, तो शेष कितना आएगा? 7 3 21, 24 में से 21 गया तो कहेंगे 3। 3 का मतलब कौन सा दिन? तो देखिए एक संडे रवि मतलब जो है आपका 1 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सोमवार क्या हो जाएगा? 2। मंगलवार क्या हो जाएगा भाई? 3। तो 3 किसका हो जाएगा? कहेंगे मंगलवार का। यहाँ ऑप्शन कौन सा है भाई? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी कैलेंडर में 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? एक और सीख ले इस पर। देखिए भाई 22 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है? तो 22 है, डेट लिखेंगे सबसे पहले। डेट लिखें तो डेट कितना है तो कहेंगे 22। तो 22 प्लस यहां पर जुलाई है, जुलाई का कोड क्या होगा भाई? देखो याद कर लो, जुलाई का कोड क्या होगा? तो 0 होगा। प्लस ईयर कहता है, सूत्र देखिए सूत्र पर ही रखेंगे, सूत्र याद कर ले। ईयर होता है, ईयर का मतलब आखिरी के 2 अंक कितना है? 15 है, तो 15 लिखेंगे। प्लस लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब संख्या ज्ञात करना, तो इसी में 4 से भाग करें कितनी बार जाए? कहेंगे 4 3 12, 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 3। प्लस अब यहाँ पर सेंचुरी कोड देखना है, तो देखिए सन 2000 है, 2000 का कोड कितना होता है भाई? तो कहेंगे 6, पूरे का बटा 7। भाग करें और उत्तर लाए भाई। चलिए सबको जोड़े और जोड़ के बताएं आंसर कितना होगा। देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 18। 18 और 22 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 40। 40 छः कितना? तो 46। 46 बटे 7। 7 से भाग करें और शेषफल निकालें, तो 7 छंग 42, 42 जाएगा भैया, और 46 में से 42 को घटाना है, शेष से मतलब है, भागफल से नहीं। तो 7 छंग 42 जाएगा, तो 46 में से 42 गया तो कितना बचेगा? कहेंगे शेष 4 बचा। 4 का मतलब कौन सा दिन? देखिए संडे 1 हो गया, मंडे आपका क्या हो गया भाई? 2 हो गया, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे क्या होगा? 4। वेडनेसडे का मतलब बुधवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुधवार आंसर। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। आप लोग अपने डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा और उसका बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला है, इसी तरह से सबका करना है, तो आप लोग निकालिएगा इसका। 27 फरवरी 1996 डेट ये है। फरवरी का कोड आपको लिखना है क्योंकि ये लीप वर्ष है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ही देखना है। ठीक है, तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। आखिरी का ईयर 96 है, 96 लिखना होगा। लीप वर्ष का मतलब इसमें 4 से भाग करोगे तो 24 बार जाएगा, 24 आ जाएगा। प्लस 1900 का कोड 0, 7 से भाग करना, आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1973। देखिए दूसरा टाइप है, अभी तक हम लोग दिन निकाल रहे थे, अब हम लोग निकालेंगे समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। क्या है? समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना।
यहां पर समझे, समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना, इसको सीखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम कहें 2024 सन चल रहा है भाई अपना, 2024 का कैलेंडर हम रख दें, कब आगे जाके काम आएगा। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं भाई, अब 2023 बीत गया तो कैलेंडर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं अब इसका कोई यूज नहीं। लेकिन उसका यूज है, कब है बता रहे हैं, अभी कैसे करना है यही इसमें बताया गया। मतलब 2024 का कैलेंडर फिर से हम रख देंगे तो कब यूज कर सकते हैं, या 2023 का, मतलब कोई भी कैलेंडर दोबारा कब यूज हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। जैसे अगर हम प्रश्न से चलें तो एक तो विकल्प से लगाते हैं लोग, लेकिन विकल्प वाला क्या होता है भाई, बड़ा होता है। बड़ा नहीं करना आपको, छोटा करना देख के ही। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे। देखें पहला पॉइंट आखिरी के, देखिए इसमें कहेंगे, जैसे हम लिख दें यहां पर, जैसे पूछा क्या गया था प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछा गया है 1973 मान लें। कितना पूछा गया, तो कहेंगे 1973 पूछा गया है, 1973। इसमें आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करते हैं। जैसे भाग करें, देखिए भाग जो होगा वो 4 से ही होगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4, घटाए तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर 3, 4 8 कहेंगे 32 हो गया। शेष कितना बचा, 1। मतलब जो भी आखिरी का अंक होगा उसमें 4 से भाग करेंगे, और हमको शेष से मतलब है। किससे मतलब है, तो शेष से मतलब है भाई। यहाँ पहला पॉइंट ये लिख लेगा भाई, अगर शेष 1 रहा, अगर शेष 1 आए तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर दोहरा देता है। मतलब 6 वर्ष बाद कैलेंडर आप उसको फिर से यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर शेष 1 आए तो क्या करना है भाई, तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, तो 6 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, या जोड़ देते हैं, यहां पे लिख दें, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। मतलब 6 वर्ष बाद वही कैलेंडर फिर से यूज हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर शेष 2 आए, शेष 2 आए, 2 आए तो क्या होगा भाई, कहेंगे 11 वर्ष। मतलब 11 वर्ष उसमें जोड़ेंगे, 11 वर्ष। अगर 3 आ जाए, अगर शेष कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आए तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, कहेंगे 11 वर्ष बाद ये भी कैलेंडर दोहरा देगा अपने समय को। अगर शेष 0 आए, शेष 0 आए तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर अपने आप को दोहरा देगा। कितना वर्ष में, तो कहेंगे 28 वर्ष में दोहरा देगा। मतलब इसके अलावा और शेष कुछ बचेगा भी नहीं, 1 2 3 या 0 के अलावा कोई भी शेष नहीं आएगा। आपको भाग किससे करना है, तो 4 से ही भाग करना आखिरी के 2 अंक में। चलिए प्रश्न को देखें कैसे। यह अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, जैसे मान लें ये 2024 चल रहा है सन, कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है। इस बार का कैलेंडर अगर हम रख देंगे भाई, सुरक्षित रख देंगे, तो कब दोहरा सकते हैं फिर से यही कैलेंडर, यही दिन, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ पूरा वही रहेगा। जैसे आज अगर कहे सोमवार तो सोमवार, मंगल है तो मंगल, जो भी आपका तारीख रहेगा सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, ना तिथि ना त्योहार, हर चीज वही रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। मतलब आखिरी के 2 अंक में आपको क्या करना है भाई, तो कहेंगे 4 से भाग करें, 4 से भाग करें तो 4 × 24 पूरा कट गया, शेष कितना बचा, कहेंगे 0 बच गया। 0 बचा है तो कितने वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा, तो कहें 28, अभी हमने लिखाया 28 वर्ष बाद। इसका मतलब है इसी 2024 में आप 28 जोड़ दो, 8 4 कितना होगा, कहेंगे 12 यहाँ पे 2 2 4 और 1 हासिल 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2,
इसका मतलब इस बार का कैलेंडर अगर हम रख देंगे तो 2052 में फिर से उसी का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका तिथि त्यौहार रहेगा सब आपका उसी डेट पर पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करेंगे। देखें यहाँ पर प्रश्न कौन सा था। देखें अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा, 1973। चलिए आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करें, तो 4 से भाग करेंगे आखिरी के 2 अंक में, तो 4 एकम 4, यहाँ पर कितना, तो 3 बचा भाई, 4 8 32, तो शेष कितना बच गया, 1। शेष 1 बचा है, तो कितने वर्ष बाद दोहराएगा, तो कहेंगे 6 वर्ष। अभी हमने लिखा है इसको भाई, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसी में आप जोड़ दीजिए, 1973 में आप 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, कितना आ गया, 1979। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो डेट पे है भाई, इसको भी आप लोग लगाएंगे। ठीक है, देखें कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2007 के कैलेंडर जैसा है। देखिए 2007 का कह रहे हैं, आखिरी के 2 अंक लेना है। अब ये तो 0 है तो हमको 7 को ही लेना पड़ेगा। 7 में क्या करें, तो कहें 4 से भाग करें, तो 7 एकम 4 एकम 4, घटाएंगे तो यहाँ पे 3, शेष कितना आया, 3 आया। अब शेष चाहे 2 आए चाहे 3 आए, तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर अपने आप को दोहरा देगा। इसका मतलब यहाँ पर 11 वर्ष क्या करे भाई, तो जोड़ दी 11 वर्ष। चलिए जोड़ते हैं, तो 2007 में आप 11 जोड़े, तो 7 1 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। इसका मतलब कब दोहराया जाएगा, 2018। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर, वर्ष 1982 का कैलेंडर निम्नलिखित वर्ष में से किस वर्ष के समान है। तो चलिए आखिरी के 2 अंक ले, 82, 4 से भाग करें भाई, 4 से भाग करें तो 4 दूना 8, ये कैंसिल, 2 बचा, 2 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर भागफल से मतलब है तो तब तो करें, बाकी शेष आपका क्या बच गया। अब शेष देखिए 2 बचा है, 2 का मतलब कितना वर्ष, तो कहेंगे 11 वर्ष होगा भाई, कितना होगा, 11 वर्ष। चलिए 11 जोड़िए इसी में, 1982 में, तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 1993। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें। 1964 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। तो आखिरी के 2 अंक 64, अब इसमें क्या करें भाई, 4 से भाग करो, तो 4 एकम 4, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर 24 बन गया है, तो 4 छंग 24, यहाँ इससे क्या हो गया, पूरा कट गया। शेषफल क्या बचा भाई, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा है। तो हम बताएं कितना, 28 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराता है। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष। इसका मतलब है कि 1964 में 28 को क्या करना है भाई, तो जोड़ना है। जोड़े, 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पर 6 2 8, 1 जोड़ेंगे 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, तो आंसर कितना है, 1992। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे बी ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान है। देखिए 4 से भाग करें, इसी में 4 से भाग करें तो भाई यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे कितना, तो कहेंगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पे कितना होगा, 4 8 32, तो घटाएंगे, यहाँ पे शेष 3 बचा। ठीक है, शेष 3 बच गया, 3 का मतलब कितना, तो कहेंगे 11 वर्ष। देखिए 11 वर्ष हो गया, 11 जोड़ दे 1975 में, 1975 में आप 11 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, 1986। और कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए आपको जितना बताया जा रहा है भाई, अब इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। मतलब डेट कुछ और दे सकता है, तो आप अगर सीखे रहेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि दिन निकालना हम आपको सिखा दिए हैं और समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात करना सिखाए हैं। इसके बाद हम लोग काल्पनिक के चलेंगे,
उसके बाद शब्दावली से आता है, से और के शब्दावली से आता है, उसको लेके चलेंगे। एक जन्म दिवस, 3 टाइप और बचे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से पढ़ें, इन्हीं में से प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।